क्या मांस खाना पाप है या पुण्य? यह प्रश्न न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि नैतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से भी चर्चा का विषय रहा है। मांसाहार को लेकर हर धर्म में अलग अलग मान्यताएं हैं और इस पर हमारी सोच हमारे जीवन के दृष्टिकोण और आस्थाओं पर निर्भर करती है। हिंदू धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म और बौद्ध धर्म जैसे विभिन्न धर्मों में मांस खाने की अलग अलग धारणाएं और नियम हैं। इस वीडियो में हम इस सवाल का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मांस खाना पाप है या पुण्य। साथ ही क्या भगवान ने जानवरों को इंसानों के भोजन के लिए ही बनाया था? भारत में धर्म का गहरा प्रभाव लोगों के जीवन पर पड़ता है और मांसाहार भी इससे अछूता नहीं है। हिंदू धर्म में वेदों और पुराणों में मांसाहार को लेकर अलग अलग दृष्टिकोण मिलते हैं। कुछ ग्रंथों में मांसाहार को निषेध किया गया है, जबकि कुछ अन्य में इसे विशेष अवसरों पर अनुमोदित भी किया गया है। इसके विपरीत इस्लाम में हलाल मांस खाने की अनुमति है, लेकिन इसके भी कुछ नियम और शर्तें हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे अहिंसा पर आधारित धर्मों में मांसाहार को पूरी तरह से मना किया गया है। ईसाई धर्म में मांस खाने की अनुमति है, लेकिन इसमें भी संयम और संतुलन की बात कही गई है। बाइबल और कुरान में मांसाहार को लेकर क्या कहा गया है? बाइबल में पुराने और नए नियम में मांस खाने को लेकर अलग अलग बातें कही गई हैं। पुराने नियम में कुछ प्रकार के जानवरों का मांस खाने की अनुमति दी गई थी, जबकि नए नियम में इसे और उदार बना दिया गया है। कुरान में मांसाहार को हलाल और हराम की शर्तों के तहत स्वीकृति दी गई है, लेकिन साथ ही यह भी कहा गया है कि जानवरों को सही तरीके से और सम्मान के साथ मारा जाना चाहिए। इन धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मांसाहार पाप नहीं है, लेकिन इसमें कुछ नैतिक और धार्मिक नियमों का पालन करना आवश्यक है। हिंदू धर्म में मांसाहार पर मतभेद देखने को मिलते हैं। प्राचीन ग्रंथों में राजा महाराजाओं द्वारा मांस खाने का उल्लेख मिलता है। वहीं गीता और उपनिषदों में अहिंसा का मार्ग अपनाने की बात कही गई है। वैष्णव परंपरा में मांसाहार को वर्जित माना गया है, जबकि शैव परंपरा में इसे अनुमोदन मिला है। पशु बलि की प्रथा भी कई हिंदू रीति रिवाजों में दिखाई देती है। फिर सवाल यह उठता है कि क्या भगवान ने जानवरों को इंसानों के भोजन के लिए बनाया है? कई हिंदू संत और विचारक मानते हैं कि भगवान ने सभी जीवों को समान अधिकार दिया है और मांसाहार जीव हिंसा के अंतर्गत आता है, जो कि पाप है। महात्मा गांधी ने अहिंसा को जीवन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत माना और मांसाहार को पूरी तरह से त्याग दिया। जैन धर्म में भी अहिंसा के सिद्धांत के आधार पर मांसाहार को निषिद्ध माना गया है। अहिंसा का तात्पर्य केवल शारीरिक हिंसा से नहीं है, बल्कि मानसिक और आत्मिक हिंसा से भी है। जब हम मांस खाते हैं, तो हम अनजाने में ही किसी जीव को कष्ट पहुंचाते हैं। क्या यह नैतिक रूप से उचित है? इस पर विचार करना महत्वपूर्ण है। आज के समाज में मांसाहार एक सामान्य आदत बन चुकी है। रेस्तरां, होटल और घरों में मांस के विभिन्न प्रकार उपलब्ध हैं। लेकिन क्या यह आदत नैतिक और धार्मिक दृष्टिकोण से सही है? पशु संरक्षण और पर्यावरणीय संतुलन के लिए भी मांसाहार एक गंभीर मुद्दा है। आधुनिक विज्ञान और चिकित्सा भी इस पर सवाल उठाते हैं कि क्या मांस खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए सही है या नहीं। मांसाहार को लेकर नैतिकता का सवाल उठना स्वाभाविक है। क्या हमें केवल इसलिए मांस खाना चाहिए क्योंकि यह हमारी संस्कृति या परंपरा का हिस्सा है? क्या हम अपने स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति नैतिक जिम्मेदारी नहीं निभा सकते? कई विचारक यह मानते हैं कि इंसान को सिर्फ अपने स्वाद के लिए किसी दूसरे जीव की हत्या करने का अधिकार नहीं है। मांसाहार एक गंभीर नैतिक चुनौती पेश करता है और हमें इस पर विचार करना चाहिए कि क्या हम जानवरों के साथ सही व्यवहार कर रहे हैं। मांसाहार न केवल धार्मिक और नैतिक दृष्टिकोण से विवादास्पद है, बल्कि इसका पर्यावरण पर भी गंभीर प्रभाव पड़ता है।
पशुपालन से उत्पन्न ग्रीनहाउस गैसें, पानी की अत्यधिक खपत और भूमि का अत्यधिक दोहन जैसी समस्याएं सामने आती हैं। अगर हम मांस का सेवन कम करते हैं या पूरी तरह से त्याग देते हैं, तो इससे पर्यावरण को काफी लाभ हो सकता है। वैज्ञानिक शोध भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि शाकाहार का पालन करने से पर्यावरण को संरक्षित किया जा सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी मांसाहार पर बहस होती है। कुछ शोध बताते हैं कि मांस खाने से कई प्रकार की बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है, जैसे हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और कैंसर। वहीं शाकाहार को स्वस्थ जीवन शैली के लिए बेहतर माना जाता है। हालांकि मांस में भी कई प्रकार के आवश्यक प्रोटीन और पोषक तत्व होते हैं, जो शरीर के लिए आवश्यक हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या शाकाहार या मांसाहार हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। विज्ञान मांसाहार को कैसे देखता है? क्या विज्ञान मांस खाने को समर्थन करता है या इसे स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक मानता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मांस में कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, जो मानव शरीर के विकास और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं। लेकिन विज्ञान यह भी कहता है कि अत्यधिक मांस का सेवन करने से बीमारियां हो सकती हैं। क्या शाकाहार इस समस्या का समाधान है? यह प्रश्न भी इस चर्चा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। समाज में मांसाहार पर अलग-अलग दृष्टिकोण होते हैं। कुछ लोग इसे अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा मानते हैं, तो कुछ इसे नैतिक और धार्मिक कारणों से त्याग देते हैं। मांस खाने को लेकर समाज में बहुत से पूर्वाग्रह भी हैं। कई बार यह देखा जाता है कि मांसाहारी लोगों को शाकाहारी लोग गलत दृष्टि से देखते हैं, और इसके विपरीत भी होता है। हमें इस पूर्वाग्रह से बचने की जरूरत है और लोगों की व्यक्तिगत पसंद का सम्मान करना चाहिए। तो क्या मांस खाना पाप है या पुण्य? इस सवाल का उत्तर सीधे तौर पर देना मुश्किल है। यह व्यक्ति की धार्मिक, नैतिक और सांस्कृतिक धारणाओं पर निर्भर करता है। कुछ धर्म और संस्कृतियां मांसाहार को अनुमति देते हैं, जबकि कुछ इसे वर्जित मानते हैं। लेकिन इस पर सहमति बनती है कि हमें जानवरों के साथ क्रूरता नहीं करनी चाहिए और अपने पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार रहना चाहिए। अंततः यह व्यक्ति की अपनी नैतिकता और धार्मिक आस्था पर निर्भर करता है कि वह मांस खाना उचित मानता है या नहीं। दोस्तों, यह था मांसाहार पर एक विस्तृत चर्चा। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको इस जटिल विषय पर कुछ नई जानकारी और विचार मिले होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको यह कथा कैसी लगी। धन्यवाद।